अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कुछ शॉपिंग भी शेयर करनी है और उसके अलावा मैंने चॉकलेट बाइट्स बनाई हैं स्ट्रॉबेरी, तो वो भी शेयर करूंगी। तो उससे पहले ये मैंने बनाया था भाई कल के व्लॉग में फ्रूट केक और टी केक, और इसकी रेसिपी मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर किया। तो जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, सबसे पहले वो व्लॉग देखें और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब ये था वो हादसा जो कल रात को हमारे साथ पेश आया, और हानी जो है वो खुद और अपने फीडर समेत बहुत ज़ोर से ज़मीन पे गिरी, जिसकी वजह से हानी का ग्लास फीडर जो है वो टूट गया था। फीडर के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हानी की पड़ गई थी कि जिस तरह से वो गिरी और फीडर टूटा है तो कहीं हानी का कुछ ना हो गया हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। और ऐसा कुछ भी नहीं था, हानी बिल्कुल ठीक थी। और बस जी हम लोगों ने अब सुबह उठना था और जाना था एक नया फीडर हानी के लिए लेने के लिए। एक्स्ट्रा मैंने घर पे रखा होता है, तो मैंने जो है वो रात तो उसके साथ गुजारा किया, बट लेकिन उसका निप्पल जो है वो कुछ फिट नहीं था उसके अंदर, जिसकी वजह से दूध उसमें से बार बार बाहर आ रहा था और हानि को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि सुबह मार्केट जाऊंगी और सबसे पहला काम यही करूंगी कि हानि के लिए एक न्यू फीडर लेके आऊं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, मेरी प्रिंसेस आज रेडी हो गई थी। हम लोगों ने कहीं और भी जाना था, तो मैंने सोचा भी आज जो है वो अब हम घर से निकले तो हैं ही है, तो दोनों तरफ से जो है वो होके आ जाते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे हानि रेडी हो चुकी थी और उसको मैं भेज रही थी अंदर रूम में कि जल्दी जल्दी जाएं और मामा का बैग लेके आएं, लेकिन हानि का जो है वो कोई प्लान नहीं था। आज हानि ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी किया था। तो जैसे जैसे हानि अब बड़ी हो रही है ना, तो उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस भी होती हैं नई, और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके साथ साथ सीखने को भी मिलती हैं। तो यहाँ पे हानि आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर रही है, और इसी के साथ हम लोग जो है वो रेडी हो चुके थे। अबाया वगैरह पहनने के बाद हम लोग जा रहे थे अभी मार्केट, और यहाँ पे मैंने गेट जैसे ही ओपन किया तो आप हानि को ऐसे देखिएगा कि हानि ऐसे निकलती है जैसे भाई कैदी को रिहा कर दिया जाता है जेल में से और वो भागता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हानि भी जो है वो घर का गेट खुलने के बाद इसी तरह से भागती है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने जो है वो जल्दी-जल्दी से बैठे और हम लोग आ चुके थे बाज़ार। ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना भई बाज़ार के भी स्टार्टिंग के क्लिप्स सारे आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जो है वो बोल देती हूँ कि हम बाज़ार जा रहे हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है वो बाज़ार में अपीयरेंस मेरी होती है। तो इस वज़ह से मैंने इस दफ़ा रास्ते के भी सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए और मैंने सोचा कि आपको अपने साथ-साथ लेके चलती हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भई बेबीज़ टॉय शॉप के अंदर जब आप एंटर होते हैं ना, तो भई आपको हर चीज़ ही अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, और हर चीज़ आपसे चीख-चीख के कह रही होती है कि मुझे लेके जाओ घर अपने साथ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भई, हम जो है वो अपना बजट भी देखना होता है और हर चीज़ को देख के मैनेज करके चलना होता है। तो मैं आई हुई थी हानि के लिए जो है वो फीडर लेने के लिए, तो फिर मैं उसी सेक्शन की तरफ गई और मैंने कोई और चीज़ एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अगर मैं किसी भी और तरफ गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाएँगी और मुझे वो सब जो है वो मजबूरन परचेज़ करनी पड़ेंगी, और आज मेरा कुछ भी इस तरह का प्लान नहीं था। तो बस जी हम लोग जो है वो जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि हमें भी एक जगह और भी जाना था। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी फीडर्स की वैरायटी दिखाई थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर तरह का था। बस हम लोगों ने भी जो है वो अपने लिए एक ट्रेनर कप और एक फीडर, सॉरी अपने लिए नहीं, हादी के लिए परचेज़ किया। उसके बाद ऊपर आए हम लोग और यहाँ पर जो है वो काउंटर पे अपना बिल वगैरह पे करने के बाद रिसीविंग काउंटर पे आए, और यहाँ से हमने अपनी चीज़ें अब यहाँ से कलेक्ट करनी थी। तो काफ़ी टाइम इंतज़ार के बाद जनाब फाइनली आ चुका था हमारा पार्सल। हमने जल्दी से यहाँ पे इसको कलेक्ट किया है, और करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे बाहर। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे, क्योंकि हानि आज सुबह बहुत ज़्यादा देर से सो के उठी थी, तो मैं उसके उठने का ही वेट कर रही थी कि वो उठे और हम उसके बाद जो है वो अपने डे का आगाज़ करें, उसको स्टार्ट करें। तो बस ये आप लोग देख सकते होंगे, इसके बाद आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश बाज़ारों में होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर रमज़ान आ रहा है तो ईद की वजह से काफ़ी सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो स्टार्टिंग पे शॉपिंग कर लेते हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है कि हमें शॉपिंग जो है वो रमज़ान में ही करनी चाहिए, या ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले ही बेस्ट रह जाती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे थे, तो हमने सोचा भी उनके घर खाली हाथ जाता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता, तो हमने रास्ते से रुक के जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे, एप्पल्स, बनानास वगैरह। और मैं जो है एज़ यूजुअल अपना कैमरा हर जगह उठाए हुए हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लगता है, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी नज़रों से देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो सबकी नज़रें जो है वो हमारी तरफ हैं। लेकिन खैर हर इंसान की मेंटालिटी और उसका सोचने का जो स्टैंडर्ड है वो अलग होता है। तो परेशान ना हुआ करें, अपने काम पे फोकस करें और बस अल्लाह का नाम लेके अपना काम करते रहें। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी यहाँ से ली थी, और उसका मेरे साथ जो है वो क्या करने का प्लान है मेरा स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके थे भई आनी के घर, और यहाँ पे हम मज़ीद मुसलसल
कंटिन्यूअस बेल पे बेल दिए जा रहे थे और फाइनली भाई जब मैंने गेट को खड़काया तो आ चुकी थी बाहर आनी की आनी और बस हम लोग जो है वो अब जा रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आनी से मिले थे और बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे। हम लोग जो है वो निकल ही नहीं पा रहे थे घर से, आनी के बाबा आए हुए थे तो इस वज़ह से जो है वो हम लोग ज़्यादा आउटिंग की तरफ ही थे और किसी के घर आना-जाना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था हमारा। तो मैंने सोचा कि अब जी अपनी नॉर्मल लाइफ़ पे वापस आया जाए और अब जो है वो अपनी आउटिंग को किया जाए स्टार्ट अपने तरीके से। तो हम लोग आ चुके थे आनी के घर और ये आप लोग देख सकते हैं। तो ख़ैर मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है कि जिन लोगों की बेटियाँ नहीं होती हैं ना, सिर्फ़ उनको इस चीज़ का एहसास होता है और वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनके पास क्या चीज़ जो है वो ऐसी ख़ास जो नहीं है। आपके अगर 10 भी बेटे हैं और आपके घर एक बेटी नहीं है, तो यकीन करें आपका वो ब भरा हुआ घर भी आपको खाली-सा महसूस होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बेटियों से घरों में एक अजीब-सी बरकत रखी होती है और इसका अंदाज़ा सिर्फ़ उन्हीं लोगों को है जिनके पास बेटियाँ हैं। तो जो लोग भी बेटियों के पेरेंट्स हैं, उनको मेरा यही जो है वो एडवाइस है कि अगर आपके घर बेटियाँ हैं तो उनको खूब हँसने-खेलने दिया करें, उनको अच्छी तरह से एन्जॉय करने दिया करें अपनी लाइफ़ में। वो जो करना चाहती हैं उनको अपनी लाइफ़ में करने दिया करें। क्योंकि अगले घर में जाकर उनके साथ क्या सलूक होगा या उनका नसीब किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं होगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उनको अपने घर में जो है वो हर तरह की आसाइश दिया करें और उनको उसके साथ-साथ जो है वो एक अच्छी तरबियत भी किया करें और उनको हर चीज़ की कदर-ओ-कीमत का बताया भी करें कि आने वाली लाइफ़ में अगर वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, जो चीज़ें आपके घर उनको प्रोवाइडेड थी, तो उनको उस चीज़ के लिए बुरा ना लगे बल्कि वो अपने हस्बैंड के साथ हर अच्छे-बुरे वक़्त में उसका साथ दे सकें। तो ख़ैर ये बेटियों के पेरेंट्स की ज़िंदगी एक बहुत ही अजीब तरीके की होती है। वो अपनी बेटियों को पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं और फिर किसी अजनबी और अनजाने इंसान के हवाले उसको कर देते हैं, सिर्फ़ इस आस और उम्मीद पे और दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। तो ख़ैर अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे और सबको अपने-अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसीलिए आप भी मेरी बेटी को दुआओं में हमेशा याद रखा करें और उसके लिए अच्छी-अच्छी दुआएँ किया करें और उसके सदके जो है वो अल्लाह पाक बाकी सब बेटियों के नसीब भी अच्छे करे। तो ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है वो आ चुके थे बाहर, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बातें की, काफ़ी एन्जॉयमेंट भी की और उसके बाद हानि का उसी तरह से हम लोग जो है वो जो-जो चीज़ें हमने ली थी शॉपिंग बैग उठाने के बाद हम लोग आ चुके थे। और हानि का तो भई यहाँ से निकलने का बिल्कुल कोई मूड ही नहीं था। वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा जो है वो उनके साथ अटैच थी कि उसका दिल था कि मैं अब यहीं पे रहूँ और मामा आप चली जाएँ। तो ये देखें मैं आपको हानि को हर तरह का लालच देने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जो है वो हानि मेरे साथ चले, लेकिन इसका कोई मूड नहीं था और फिर ज़बरदस्ती मैंने इसको उठाया और हम लोग जो है वो यहाँ से निकले थे। तो ख़ैर ये बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ आती हैं और इस टाइम को देख के अपने आप का याद आता है कि किस तरह हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद किया करते थे कि हमने जो है वो आज घर नहीं जाना, मामू की तरफ रहना है या खाला की तरफ रहना है। तो इसी तरह से अब जब हम खुद पेरेंट्स बने हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि बेशक आप अपने ही रिलेटिव के पास किसी को छोड़ के जाएँ, लेकिन माँ होने के बजाय जो है ना वो जो एक दिल में अजीब-सी जो है वो ख्वाहिश हो रही होती है कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ ही लेके जाऊँ, वो जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो तब आपको समझ आती है। तो ख़ैर हानि ने रास्ते से आइसक्रीम ली और एन्जॉय करते-कराते हम लोग पहुँच चुके थे घर वापस। फूफो ने यहाँ पे गेट ओपन किया और हम लोग जो है वो अब घर के अंदर जा रहे थे। तो ख़ैर ये थी आज की सारी बातें, इसके बाद मैं आपकी रेसिपी जो है वो बाद में शेयर करती हूँ। तो उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना बहुत गलत बात है। जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और उसके बाद ब्लॉग्स को एन्जॉय किया करें और लाइक तो वीडियो को मस्ट किया करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं घर पहुँच चुके थे, मैंने यहाँ से डोर को लॉक किया और उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर और उसके बाद मैं आपको एक मज़ेदार सी चीज़ बताती हूँ जो मैं बाज़ार से लेके आई थी और मैंने सोचा था घर जाके आपके साथ वो शेयर करती हूँ और आपके साथ एक मज़ेदार सी बात को डिस्कस भी करती हूँ। तो रास्ते से आते-आते भई हम लोगों ने दही भल्ले खाने का मूड हो गया था, तो हमने सोचा भई ये भी रास्ते से लेते जाते हैं। तो मैं जब घर आई ना तो फूफो ने मुझे बोला कि आप जो है वो व्लॉगिंग के लिए तो दूसरे बर्तन इस्तेमाल करती हो, तो क्यों ना इनको जो है वो नॉर्मल कैजुअल बर्तनों में डाल के ले आओ और हम लोग खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं भई आज तो मैं जो है वो अच्छे बर्तनों में डाल के खाऊँगी। हम लोग जो है ना वो टिपिकल लोगों की सोच होती है कि अच्छे बर्तन जो हैं वो सिर्फ़ पे मेहमानों के आगे या गेस्ट वगैरह के आगे रखा करें और उनके लिए यूज़ किए और उसके बाद उनको वॉश किया और दोबारा अपनी जगह पे रख दिया। लेकिन आप लोग ऐसा ना किया करें, अपनी लाइफ के अंदर खुद को प्रायोरिटी देना सीखें, खुद को भी प्रायोरिटाइज़ किया करें क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जिसने इतनी स्ट्रगल के बाद ये सब कुछ अचीव किया होता है, तो फिर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह अच्छे बर्तनों में खाया करें, एन्जॉय किया करें ताकि वो भी इस चीज़ को जो है वो एन्जॉय करें और आपको भी मज़ा आए कि आप अपनी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ख़ैर ये देखें मैं हानी का जो फीडर लेके आई थी मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ और भी मैं आप लोगों को जो है वो इसकी क्वालिटीज़ भी बताती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए फीडर्स
लेते हैं ना, तो एक बात का ख़्याल लाज़मी किया करें और उस चीज़ को देखने के बाद फीडर्स लिया करें। ये जो ग्लास फीडर दोबारा से लेके आई थी, लेकिन अब मैं जो है वो सिलिकॉन प्लास्टिक ग्लास जो है वो लेके आई थी, जो ईज़िली ब्रेकेबल नहीं होता और ये जो है वो बच्चों के लिए भी डेंजरस नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात इसके ऊपर आप नोटिस करेंगे कि बीपीए फ्री लिखा हुआ है, तो ये जो है वो हर तरह के केमिकल से पाक था। इसमें आप अगर गर्म दूध भी डालते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और बच्चे के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत बेनिफिशियल भी होती है। आप लोग अगर प्लास्टिक के बर्तनों में किसी भी तरह से कोई गर्म चीज़ डालते हैं, उनको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, तो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कैंसर एकदम से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होती है और बाय द टाइम ये इंक्रीज़ होते-होते कैंसर बन जाता है। तो खुद को भी इन चीज़ों से बचाया करें और अपनी फैमिली को भी इन चीज़ों से बचाया करें। तो ये देख सकते हैं भई, मैंने यहाँ पे जो है वो आज रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी, जिस तरह से मैं बना के खाती हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ। यहाँ पे मैंने जो है वो चॉकलेट ले ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा बटर ऐड किया और उसको मैं इस तरह से डबल बॉयलर से मेल्ट कर लूँगी। आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो ग्लास के बर्तन में आप माइक्रोवेव कर लें इसको। इतना आपने माइक्रोवेव करना है कि जिस तरह से ये ईज़िली मेल्ट हो जाए और जब इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके आपने अच्छी तरह से इसका एक लिक्विड और जो है वो रेडी कर लेना है चॉकलेट। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा इसको जो है वो पतला भी नहीं कर देना कि अगर आप जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ इसके अंदर डिप करें तो वो उसके ऊपर स्टिक ही ना करे। और सजावट के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो स्प्रिंकल्स ले लिए थे और यहाँ पे मेरे पास कोकोनट पाउडर था, तो मैंने सोचा कि इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ किया जाए और इन्हीं के साथ ही आज इनकी डेकोरेशन भी कर दी जाए। मेरी बेटी को और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग जो है वो इस तरह से बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि जो लोग बनाना चाहते हैं, चॉकलेट लवर्स हैं, तो इस तरह से अगर बना के एन्जॉय करेंगे तो बिलीव मी एक बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े की लगती है स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो इस तरह से खाने में। और अगर ये जो है वो थोड़ी-सी खट्टी भी हों, सावर भी हों, तो उससे जो है वो इसका चॉकलेट से कवर अप हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपने इनको जो है वो चॉकलेट में डिप करना है। ऊपर आप इनके कुछ भी लगा सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी आप इससे उससे इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ख़ैर जो भी घर पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उन्हीं के साथ काम चला लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं भई, ये रेडी हो गई थी हमारी प्लेट। इसको अब आपने रेफ्रिजरेट कर लेना है 1 आवर के लिए। उतनी देर में चॉकलेट इसके ऊपर बिल्कुल स्टिक कर जाएगी और ये रेडी टू गो हो जाएँगी और आप इनको ईज़िली जो है वो एन्जॉय कर सकते हैं। ठंडी-ठंडी और मीठी-मीठी आपको लगेंगी और बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं। तो मैं तो स्ट्रॉबेरीज़ के सीज़न में ये ज़रूर बनाती हूँ और हानी और मैं तो बहुत एन्जॉय कर के खाते हैं। अदरवाइज़ बाकी लोगों को हमारे घर में चॉकलेट पसंद नहीं है। तो ख़ैर यही था आज का व्लॉग और बहुत सारी बातें जो मैंने आज के व्लॉग में आपके साथ की हैं। होप सो आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।